दोस्तों सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ दिया है, यानी आपको दर्द देकर और चला गया है, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चला गया है, आपकी बातों को नहीं समझता है। आपका रिलेशनशिप 6 महीने का था, आपका रिलेशनशिप 6 साल का था। मैंने ये देखा है कि 15-15 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं। अब कारण क्या हो रहा है? लेकिन जब सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा करके चला गया है और फिर भी आप चाह रहे हैं कि मुझे सामने वाले इंसान को ही पाना है, सामने वाले इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में लाना है, सामने वाले इंसान से आप आज भी टूट कर मोहब्बत करते हैं, आपको उसके बिना कोई अच्छा लगता ही नहीं। आज आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया है। पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी, लेकिन उस इंसान के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ जैसे चली गई हो, जैसे अपनी जगह पर लौट गई हो, और अब आप रोते हैं, परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि आप रात को भी नहीं सो पाते, सारी रात उसी की याद आती है। क्यों? दोस्तों यदि आप सामने वाले पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान पे अपना आप सब कुछ न्यौछावर कर चुके होते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके होते हैं। उस इंसान की अपनी लाइफ बिल्कुल अपनी खुद की लाइफ होती है, लेकिन आप अपनी लाइफ उस इंसान के तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। अब सामने वाला इंसान इन बातों को ना समझे तो आपकी कोई गलती नहीं होती। आपकी जो गलती होती है उस गलती को थोड़ा समझना, थोड़ा डीपली आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बड़ा सीरियस मैं आपको लिए बता रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में बस बहुत सीरियस बताने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रोते हैं, परेशान रहते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक रिलेशनशिप पर बस ये मान लेना दारोमदार कर देते हैं। उस रिलेशनशिप के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और सामने वाला इंसान उसको ये बोलकर चला जाए कि आपने किया क्या है मेरे लिए, आपकी औकात क्या है मेरे सामने। आप अपने चेहरे को देखिए, कितना भद्दा दिखता है। जब दोस्तों ऐसे शब्द आपको बोले जाते हैं तो आप अंदर तक टूट जाते हैं, आप बहुत हर्ट हो जाते हैं। अब समझना मेरी बात को थोड़ा डीपली। मैं केवल और केवल 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। चारों पॉइंट बस ये मान लेना आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। सबसे पहली बात तो आप उसको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको उसको याद करना बंद करना पड़ेगा। हम लोग जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं, जो उस इंसान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है उसको याद करते हैं। लेकिन यही अगर हम सामने वाले इंसान की नफ़रतों को देखें, सामने वाले इंसान ने जो हमारे साथ बुरा किया है उसको देखें, तो सारा गेम उल्टा हो जाता है। सामने वाले इंसान ने आपको कितनी बार गालियाँ दी हैं, कितनी बार ये बोला है कि तू है क्या मेरे सामने, तेरी औकात क्या है, तू मेरे सामने एक कुत्ते के बराबर है, और तू तो इतना भी नहीं है कि मेरे जेब खर्च उठा सके, मेरा खर्चा उठा सके, और तू कह रहा है मैं तुझसे शादी कर लूँ, तू कह रही है कि मैं तेरे साथ रह लूँ, तेरी हाइट कितनी छोटी है, तेरा चेहरा कितना काला है। जब ये शब्द आपको बोले जाते हैं तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर नहीं, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, हम तो उससे खूबसूरत थे लेकिन फिर भी सामने वाले ने छोड़ दिया है। अब समझ रहा मेरी बात को। हर इंसान एक बेहतर की तलाश करता है, जब उसको बेहतर मिल जाता है तो फिर वो आपको छोड़ दिया करता है। आपने देखा होगा जब सामने वाले इंसान से आप प्यार करते थे, आप बेहतर थे। अब आप थोड़ा डीपली पीछे जाना अपनी लाइफ में, बहुत पीछे, जहाँ से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से आपका रिलेशनशिप एक यूनिक रिलेशनशिप चालू हुआ था। अब भूल जाइए जो आपके रिलेशनशिप में हुआ है, उसको भूल जाइए, अभी यहाँ पर जाइए जहाँ से शुरू हुआ था। जिस समय आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ये मान लेना उस समय आप, यानी शुरुआत में आप एक यूनिक पर्सन थे। आप किसी से बात नहीं करते थे, आप अपने प्यार की किसी को बिल्कुल भी हवा नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही आपके साथ ये रिलेशनशिप बना, आप सामने वाले इंसान के सामने कुत्ते बन गए। आप सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना आपने शुरू कर दिया, आपने सामने वाले इंसान के सामने रोना शुरू कर दिया। अभी देखना कि सामने वाला इंसान आपके रिलेशनशिप में इसलिए आया था कि आप एक यूनिक पर्सन हो, आप अलग इंसान हो, लेकिन आप अलग इंसान होने के बजाय आप खुद को परेशान कर रहे हैं, आप खुद की लाइफ को खराब कर चुके हो। अब वो समझ गया है ये कि यूनिक पर्सन नहीं है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो उल्लू है।
दूसरी बात, अपनी सारी बातें सामने वाले इंसान को बता देना, फिर वो आपको डमरू की तरह बजाना शुरू करता है। अभी समझना मेरी बात को, जब हम सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं तो वो हमारे दिमाग को चेक करता है। सामने वाला इंसान चेक कर रहा है आपको, लेकिन आप उस पर विश्वास करे बैठे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर वो तो मुझे छोड़कर चला गया है, वो तो बड़ा गंदा था, वो तो बड़ा गंदा हो गया, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब बदल गया है। आप गलत सोच रहे हैं। सामने वाला इंसान पहले से ही ऐसा था, अब उसका चेहरा आपके सामने आया है। बस आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह देते हैं कि मैंने अब शराब छोड़ रखी है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पीना शुरू कर देता है। मैं स्मोकिंग नहीं करता, कुछ समय के बाद जैसे वो रिलेशनशिप में आता है फिर सब चीज़ों को चालू कर देता है। कैसे? वो इसलिए करता है क्योंकि आपने उसको एक छूट दी है। आपने कहा कि आप कुछ भी करेंगे उन सब चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ। यदि आप अपने रिश्तों में कुछ चीज़ों को सामने रख दें तो बहुत आसानी से आपके रिश्तों को बचाया जा सकता है। अभी आप मेरी बात को समझना। आप कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर अभी बदला है, पहले बहुत अच्छा था। मेरे पार्टनर के तो बहुत, ये मान लेना कि मैं सामने वाले पार्टनर से बहुत प्यार करता था, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है कि सामने वाला पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ पाता है। सामने वाला पार्टनर ना तो मेरे लिए रोता है, बस मैं ही उसी के लिए रोती हूँ। सामने वाला पार्टनर ऐसा ही था, बस आज आपको उसका चेहरा दिख गया है। जो उसके अंदर जानवर था वो जाग गया है। अब सामने वाले इंसान के अंदर जो जानवर जागा है तो वो फिर आपको काटेगा, और काटेगा तो आपको नुकसान होगा। अब डीपली थोड़ी बातों को समझना। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आप उससे इमोशनली अटैचमेंट में आते हैं, अपनी बातों को शेयर करके अपने आप को कमजोर करते हैं। जैसे आप इमोशनली अटैचमेंट में आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले तो आपसे रिश्ता बनाएंगे, उस समय वो बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करेंगे। तो आप सोचोगे अरे यार ये तो बेवकूफ़ है। अभी मैंने एक रिश्ता देखा है कि लगभग मान लीजिए कि आप, एक लड़का 30 साल का था और वो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की उससे प्यार करती थी, उसकी एज थी लगभग 20। अभी मुझे वो कहने लगा सर एक्चुअली मैंने तो एक बड़ी अच्छी लड़की फंसा ली है, बड़ी अच्छी लड़की मेरे प्यार में पड़ गई, अब तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं बचा है। कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो लड़का रोता हुआ नजर आया। उसने मुझे कॉल किया कि सर एक्चुअली वो जो लड़की है वो है तो 20 साल की, लेकिन यार मैं तो उसके लिए रो रहा हूँ, वो तो मुझे बड़ा परेशान कर रही है, मुझे बड़ा इग्नोर कर रही है, वो तो मेरी बातों को नहीं समझती है। पहले तो वो मेरे लिए एक बंदर की तरह नाचती थी, यानी बंदरिया की तरह नाचती थी, और अब मुझे वो नचा रही है बंदर की तरह। अभी मेरी बात को डीपली समझना। यदि आपके चक्कर में, या किसी भी, मैं मान लेता हूँ चलो प्यार के जाल में ही मान लो, मैं तो जाल ही कहूँगा, इस जाल में अगर आपके साथ कोई लड़की फंस जाती है या आप किसी के जाल में फंस जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये तो कम एज है इसकी, तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो सुकून की बात है, अब तो मुझे कोई टेंशन होगी नहीं। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि सामने वाले का दिमाग 32 से भी ऊपर काम कर रहा है, यानी 32 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा है। एक 20 साल के लड़की का दिमाग 28 साल के लड़के के बराबर काम करता है। आपको शायद इस बात का पता नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है। सामने वाला इंसान वो दूरदर्शी है, आप बहुत कम दूरी तक देख पाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अपना फ्यूचर देख रहा है। अभी समझना मेरी बात को। अगर वो लड़की आपके साथ फंसी है तो क्यों फंसी है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं, या आप एक फेमस इंसान बहुत ज़्यादा है, या आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो, या आपके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, या आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये रीजन होता है। अब मान लिया जाए आपके पास पैसा है, अब समझना, उस लड़की का दिमाग देखना कि वो कितने आगे का सोच रही है। उसको पता है कि तेरा फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट है, इसलिए वो आपके साथ रहने लगी है, आपसे प्यार करने लगी है। दूरदर्शी है या नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ पता लग गया है। लेकिन अगर वो दूरदर्शी ना होती तो वो एक अपने एज के लड़के को देखती, 18-20 साल के लड़के को। जाहिर सी बात है कि वो कमाता नहीं होगा, वो उसके खर्चे नहीं उठा पाता होगा। अब वो जब खर्चे नहीं उठा पाता होगा तो फिर क्या होगा? उस लड़के से उसका नहीं बनेगा। अभी आप उसके खर्चे उठा रहे हैं, आप उसको वो ऐशो आराम दे रहे हैं, क्योंकि एक 30 साल का आदमी, एक लड़का मान लीजिए, वो एक एजिट हो जाता है, उसको कमाने का तरीका पता होता है, वो कमा लेता है, उसको सहन शक्ति हो जाती है, वो शांत रहना सीख जाता है, वो दंगई नहीं रहता, छिचोरापन उसमें नहीं होता।
अब समझना मेरी बात को, जब आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं तो वो बेहतर की तलाश में रहता है। अब बेहतर वो किसी और को देखकर, अब आप कहते हैं कि सर वो तो अब किसी और से बात करता है। हाँ, वो बेहतरीन से बात करता है, आपसे बेहतर उसको कोई लगा होगा, वो अब उसके रिलेशनशिप में आ गया है। आपने अपने आप को कमज़ोर करके अपनी घर की सारी बातें उसके सामने शेयर करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आपने एक बात और देखी होगी, आप किसी लड़की से बात कर लेना, किसी भी लड़की से, पूरी दुनिया की कोई भी लड़की हो, आप उसके बॉयफ्रेंड के बारे में एक भी जानकारी नहीं ले सकते, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं ले सकते। मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप किसी भी, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार उनसे बस वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बात करके देखें कि एक्चुअली आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके आप मुझे कुछ बता सकते हो बात कि ऐसे ऐसे था वो? कहेगी नहीं, एक्चुअली था ही नहीं, और था भी तो बस मैं उससे बस बात करती थी, उसके बाद कुछ नहीं था। लेकिन लड़के इतने बढ़िया होते हैं, उस सारी बातों को ऐसे सामने वाले के सामने रख देते हैं कि आप खाइए या फेंकिए। अब सामने वाला इंसान जब भी आप गलती करेंगे उन बातों को आपके सामने लाएगा, बार बार आपको बोलेगा कि यार ये तो ऐसा है। सामने वाले इंसान को आपने बता दिया कि मेरे घर में तो आज चटनी बनी है, मेरे घर में तो आज आलू की सब्जी बनी है, मेरी मदर तो ऐसे झगड़ती है मेरे साथ, मेरे फादर तो शराब भी पी के आए थे। अब जिस दिन आपका उस पार्टनर के साथ झगड़ा होगा, आपके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होगा, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होगा, वो तुरंत आपको वही बात बोलेगी एकदम से कि मैं जानता हूं तेरी फैमिली के बारे में तू क्या है, मैं जानती हूं तेरी फैमिली के बारे में क्या है, मैं जानती हूं तेरी औकात के बारे में तू क्या है। सामने वाले इंसान को कौन रास्ता बता रहा है? कौन उसको बता रहा है कि मेरी फैमिली इतनी एजुकेटेड है? कौन बता रहा है मेरी फैमिली इतनी भद्दी है? आपने ही तो सब बताया है। जब आप सब बातें सामने वाले के सामने रखते हो तो सामने वाला वहीं पर वार करेगा ना जहां पर कमजोरी है। आपके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता है, लेकिन आपने किसी से कुश्ती लड़नी है, यानी आपसे किसी से लड़ाई करनी है, तो वो उसी हिस्से पर चोट करेगा जो आपका कमजोर होगा। हमेशा मक्खी वहीं पर बैठती है जहां पर जख्म होता है। सामने वाला इंसान भी आपकी कमजोर नब्ज पर चोट करेगा। जिस दिन उसको पता लगेगा कि यार ये ऐसा है, वो उस दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। भैया, सांप से तब तक लोग डरते हैं जब तक उनको पता है इसमें जहर है, लेकिन जब उनको ये पता लग जाएगा इसमें जहर नहीं है तो उससे आप खेलना शुरू कर दोगे, उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। बच्चे उसको हाथ में उठाए घूमेंगे, जैसे केंचुए देखे हैं ना, ये सेम कंडीशन सांप की हो जाएगी। बहुत ही कम प्रजाति ऐसी है जिसमें जहर होता है, 5-10%। लेकिन अगर ऐसा पता लगता है, जब तक आप अपने आप को संभाले हुए हो, शांत रखे हुए हो, ये किसी ने कहा है ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। यदि आपकी मुट्ठी बंद है, आपके अंदर दम है, तो ये मुट्ठी लाख की है, लेकिन जिस दिन ये खुल गई, इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो ये खाक हो जाया करता है। अगर आपने अपने रिश्ते में बहुत सारी चीज़ों को सामने रखकर और सब चीज़ों को बस सामने वाले इंसान को बताकर अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, तो कोशिश करिए आगे से ना बताए और अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाए। वापसी पाना है तो सामने वाले इंसान को, तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा, बेहतरीन बनकर दिखाना पड़ेगा, तब आपका रिश्ता बच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों।